हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टेट सीटेट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस की सीरीज का तीसरा सेट आप लोगों के सामने लेके आया हूं। उम्मीद है कि वीडियोस आपको पसंद आती होगी, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अधिक से अधिक आपको सीटेट और टेट के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। आपको धीरे धीरे मैं इंग्लिश के, मैथ के, बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों, जीवन का जो अनोखा काल है वो बाल्यावस्था को कहते हैं। ये जो बचपना होता है ये सबसे अनोखा समय होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक हैं, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि अरस्तु हैं मनोविज्ञान के जनक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है। मतलब यह कहने का जो किशोरावस्था है और जो शैशवावस्था है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति है शैशवावस्था की, ये किसने कहा है। तो इसे कहा है रॉस ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये स्वर्णिम समय है, इसे अगर आप खो दोगे तो आगे लाइफ में आपको जो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली थी उससे आप वंचित रह जाओगे। तो किस अवस्था को इस तरह का कहते हैं कि स्वर्णिम समय होता है। बाल्यावस्था को, क्योंकि इसी समय जो आपको अपने आप को बनाना होता है आप उसी समय बनाते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह किसका कथन है। तो दोस्तों, यह रूसो का कथन है। बालक अपने हाथ, पैर और नेत्र को ही सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्हीं का उपयोग करता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि रूसो के द्वारा कि जो हाथ, पैर और नेत्र हैं वो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक प्रतिभाशाली तभी होगा जब उसकी इंद्रियां क्या होंगी, तीव्र होंगी। ठीक है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। अगर मैं आपको बताऊं चिंतन और कल्पना, तो अगर किसी भी चीज़ की अगर डिस्कवरी हुई है या किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का इजाद हुआ है तो उसके बारे में पहले सोचना ही पड़ता है, उसकी कल्पना करनी पड़ती है कि ये चीज़ ऐसा है तो क्यों है। तो इसका मतलब है कि किसी का भी व्यक्तित्व में निखार आता है, व्यक्तित्व बदलता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन है कि वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों, वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्ट लेविंग के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उस परिवर्तन को कहते हैं गतिशीलता। अगला क्वेश्चन है कि बच्ची दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है। तो दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे का। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों, जो वाइगोत्स्की थे वो रूस के निवासी थे। उस समय रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पावला ओने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर करके किया था। तो पावलाव ने जो अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत है, यहां पर आप देखिएगा पावलाव है।
ठीक है। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कुत्ते पर प्रयोग करके। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो रक्षा तंत्र किसी चीज से निपटने में सहायता करता है तो वो किस चीज से निपटने में सहायता करता है? तो वो दबाव से निपटने में सहायता करता है, जो हमारा रक्षा तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है उसके शैशवावस्था से। वो शैशवावस्था 0 से 5 साल। ठीक है। समाज को जानना, उसमें हो रही चीज़ों को समझना और उसी के हिसाब से खुद को ढालना, ये बालक शैशवावस्था में ही प्रारंभ करता है। किसी उद्दीपन के निरंतर किए जाने वाले व्यवहार से होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है अभ्यस्तता। यह है अभ्यस्तता। ठीक है। आप लगातार कोई काम करेंगे तो आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वही चीज है, निरंतर किए जाने वाला व्यवहार अभ्यस्तता कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्णमाला की पहचान बालक कितने वर्ष की आयु में करना प्रारंभ करता है? तो दोस्तों वर्णमाला की पहचान बालक 3रे वर्ष में ही करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। वर्णमाला को पहचानना कोई भी बालक 3 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ करता है। मैं सामान्य बालक की बात कर रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, हम सबको पता है कि एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमने खुद उसे अनुभव किया है। तो दोस्तों एक शिक्षक का व्यवहार हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्शन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया है? तो दोस्तों इलेक्शन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन की कुल 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो दोस्तों बालक में जो नकारात्मक सोच है वो किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था कैटल के द्वारा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको एक जगह पे इसी चैनल पे मिल जाएं। धन्यवाद।